औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान अख्तर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल हटक फिज़िक्स। तो हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या यूनिट्स तक पहुंच गए थे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट को स्टार्ट किया है और हम बेसिक यूनिट्स या क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज़ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे और इसकी यूनिट्स रेडियन को एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर यूनिट्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच इज़ अप टू नो नॉट पुट इन बेसिक नो इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ या यूनिट्स वो हैं जो न तो बेसिक में आते हैं न डिराइव्ड में आते हैं, ना बेसिक में आते हैं न इसको डिराइव्ड में पुट किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अलग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या यूनिट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को इसमें पहले इन्होंने इस तरह किया कि बेसिक में डाल दिया, फिर बेसिक से उठा के डिराइव्ड में डाल दिया, फिर अब इससे निकाला है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अलग इन्हें बनाया है, ठीक है। क्योंकि न बेसिक में आते हैं न डिराइव्ड में आते हैं, ये न बेसिक में आते हैं न डिराइव्ड में आते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल एमसीक्यू है कि विच क्लास कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। विच क्लास कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। तो बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटीज। तो हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास की बात करते हैं तो विच क्लास कंटेन, तो सप्लीमेंट्री एक क्लास है, तो सप्लीमेंट्री क्लास कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज क्योंकि इससे हम प्योरली ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्योरली ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, ठीक है। ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और वो 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक प्लान एंगल है एक सॉलिड एंगल है, एक प्लान एंगल है एक सॉलिड एंगल है। आज हम प्लान एंगल को डिस्कस करते हैं। प्लान एंगल, द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल ले लें और इनके 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल होगा वो प्लान एंगल कहलाता है, वो प्लान एंगल कहलाता है। The angle subtended by the arc length. The angle subtended by the arc length at the center of the circle is called plan angle. The angle subtended by the circle at the center of the circle is called plan angle. For example, ये एक O पॉइंट है सेंटर और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A से लेकर B तक जितनी डिस्टेंस है AB will be equal to S will be equal to arc length. ये arc length है, S से रिप्रेजेंट करते हैं arc length को, ये arc length है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन कहते हैं कि द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, और ये इसका रेडियस है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, 2 रेडियाई सर्कल के 2 रेडियाई के दरमियान एंगल को हम प्लान एंगल कहते हैं। और हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आर्क लेंथ सेंटर ऑफ सर्कल से जो एंगल बनाते हैं वो प्लान एंगल कहलाता है, उसे प्लान एंगल कहते हैं। आर्क लेंथ जो सेंटर ऑफ सर्कल से एंगल बनाता है वो प्लान एंगल कहता है, उसे प्लान एंगल कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, उसे इस सिंबल से थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली इक्वेशन, मैथमेटिकल विल बी इक्वल टू S by R. S is the arc length, S is the arc length और R is the radius, R is the radius, S is the arc length। अब इस इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह। प्रूफ ये है कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कि अगर मैं आर्क लेंथ को इंक्रीज कर लूं तो एंगल इंक्रीज होता है, ये थीटा एंगल है, प्लान एंगल है, ठीक है। अगर मैं आर्क लेंथ को इंक्रीज करूं तो ये एंगल इंक्रीज होता है। किस तरह?
देखिए ये एक पार्ट हमने लिया है सर्कल से ये पार्ट लिए हैं। अगर इसका आर्क लेंथ ये है और तो फिर इसका एंगल ये होगा। मैं इस आर्क लेंथ को और इंक्रीज करूं, अगर मैं इस आर्क लेंथ को इंक्रीज कर लूं तो एंगल इंक्रीज होगा, तो एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं इस आर्क को और इंक्रीज कर लूं तो एंगल और इंक्रीज होगा, तो एंगल और इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं इस आर्क को और इंक्रीज कर लूं तो ये एंगल और इंक्रीज होगा। तो इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर सेकंड, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज कर लूं तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज कर लूं तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा। किस तरह, देख ले। ये हमारे पास रेडियस है, इस तरह ये पार्ट हमने लिया है। ठीक है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये एंगल है, ये आर्क है। अगर यहां तक रेडियस और यहां तक रेडियस, इसका आर्क लेंथ ये है, इसका आर्क लेंथ ये है। मैं रेडियस को इंक्रीज करूं, मैं रेडियस को क्या करूं, रेडियस को इंक्रीज करूं तो जब इसका आर्क लेंथ ये है, रेडियस को इंक्रीज किया तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज हुआ। हम देखते हैं ना, तो आर्क लेंथ भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर हम अगर हम एंगल को कांस्टेंट रखें। ठीक है, यहाँ पर रेडियस को अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, ये शर्त है कि अगर हम रेडियस को कांस्टेंट किया, हम एंगल को कांस्टेंट रखें। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करता हूँ तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज होता है, तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज होता है। इन दोनों रिलेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एंगल थीटा विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो फिर इससे मैं ये लिख सकता हूँ, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, थीटा 1 बाई थीटा 2 विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ 1 बाई आर्क लेंथ 2। अगर मैं दो सर्कल ले लूँ, ठीक है, इस तरह आर्क लेंथ 1 बाई आर्क लेंथ 2 विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ 1 बाई रेडियस 1 बाई रेडियस 2। आर्क लेंथ 1 बाई आर्क लेंथ 2 विल बी इक्वल टू रेडियस 1 बाई रेडियस 2। ठीक है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब प्लान एंगल की यूनिट रेडियन भी है, डिग्री भी है, मिनट भी हैं और सेकंड भी हैं। रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड। रेडियन इज स्टैंडर्ड यूनिट, रेडियन इज स्टैंडर्ड यूनिट। रेडियन क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट है। अब रेडियन को हम एक्सप्लेन करते हैं। रेडियन की डिफिनीशन ये है, इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल, if arc length is equal to the length of the circle। ठीक है, if arc length is equal to the radius of the circle, if arc length will be equal to radius of the circle, if arc length is equal to the radius of the circle, then that arc will be 1 radian angle at center of circle, then that arc will be 1 radian angle at the center of circle। if the arc length is equal to the radius of the circle, अगर arc length radius of the circle के बराबर हो जाए तो वो arc length 1 रेडियन एंगल सेंटर बनाए, सर्कल के सेंटर के साथ 1 रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसको रेडियन कहते हैं। इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर आर्क लेंथ रेडियस सर्कल के रेडियस के साथ बराबर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूं यहां से। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है O पॉइंट, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है R, ये आर्क लेंथ है और ये इस सेंटर से थीटा एंगल बनाता है।
अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए, अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए या इस रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन होगा। तो ये एंगल 1 रेडियन होगा। अब हम प्रूफ करते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू एस बाई आर। थीटा विल बी इक्वल टू एस बाई आर। If arc length will be equal to radius of the circle, if arc length will be equal to radius of the circle, if arc length will be equal to radius of the circle, ये definition of radian कहते हैं कि if arc length will be equal to radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल की जगह हम आर्क लेंथ की जगह जब हम रेडियस लगा ले, ठीक है, तो रेडियस कैंसिल, 1 रह जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो इसे रेडियन कहते हैं, तो इसको रेडियन कहते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द सर्कुलर पाथ लेंथ, द सर्कुलर पाथ लेंथ, ये सर्कुलर पाथ है, इसके लेंथ को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। इसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। और मैक्सिमम आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। मैक्सिमम आर्क लेंथ मैक्सिमम कब होगा? Arc length maximum will be equal to circumference of circle will be equal to 2 pi r, will be equal to 2 pi r। तो ये circumference of circle। पाई किसे कहते हैं? The ratio of circumference of circle to the diameter of circle, the ratio of circumference of circle to the diameter of circle। Pi will be equal to the ratio of circumference of the circle to the diameter of circle will be equal to pi। इसे पाई कहते हैं, ठीक है, ये पाई है। अब टोटल सबटेंडेंट एंगल बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, टोटल सबटेंडेंट एंगल बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टोटल सबटेंडेंट एंगल कितना बनाएगा, टोटल एंगल कितना बनाएगा, ठीक है, वो थीटा विल बी इक्वल टू एस आर्क लेंथ बाय रेडियस, और आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस। आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, क्योंकि टोटल सबटेंडेंट एंगल बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेते हैं, ठीक है। जब हम इसमें पुट कर लेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर, ठीक है, यहाँ पर आर कैंसिल हो जाएंगे और थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये वो एंगल हैं जो बनाते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये वो एंगल हैं जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनाता है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि थीटा विल बी इक्वल टू 6.28 रेडियन। अगर 2 को मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6.28 रेडियन भी आता है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है कि थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या टोटल सबटेंडेंट एंगल बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, दैट इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये 2 पाई रेडियन, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, डायमीटर, शेप एंड साइज। ये थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ पे? रेडियस पे, डायमीटर पे, शेप पे एंड साइज पे, रेडियस पे, डायमीटर पे, शेप पे एंड साइज पे, ठीक है। इस पे ये इंडिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस जो भी हो थीटा 2 पाई रेडियन होगा, सर्कल का रेडियस जो भी हो थीटा 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। डायमीटर जो भी हो थीटा 2 पाई रेडियन होगा, शेप जो भी हो थीटा 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। साइज जो भी हो थीटा 2 पाई रेडियन होगा। फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल साइज सर्कल है तो इसमें भी थीटा 2 पाई रेडियन होगा, ये इससे बड़ा है तो इसमें भी 2 पाई रेडियन होगा, ये इससे और बड़ा है ये इसमें भी 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप है तो इसमें भी थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन,
तो इसमें भी थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसमें थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, डायमीटर, शेप इन सर्कल। ठीक है, अगर एमसीक्यू आ जाए रेडियस में, क्या मेरे पास एक रेडियस है, उसकी 2 सर्कल हैं, रेशियो 1:2, रेडियस विल बी 2 सर्कल हैविंग रेडियस 1 circle have radius 1 meter and second circle have radius 2 meter, then what will be the total subtended angle by circumference of circle will be equal to 2 pi radian। ठीक है, will be equal to 2 pi radian। तो दूसरी यूनिट है डिग्री। 1 degree will be equal to 1/360 of the circle, 1/360 part of the circle। 1 degree will be equal to 1/360 part of the circle। ठीक है, तो 1 revolution will be equal to 1 circumference। अगर ये एक सर्कल है, इसका ये रिवोल्यूशन सर्कमफेरेंस के बराबर है, विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये 1 रिवोल्यूशन है और 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 260 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होगा? तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 53.3 डिग्री होगा। 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 53.3 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 53.3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री में 53.3 डिग्री होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है मिनट। नेक्स्ट मेरे पास है मिनट। मिनट इज द सेकेंड यूनिट ऑफ प्लान एंगल। ठीक है, अब हम स्मॉल यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मॉल यूनिट्स मिनट। ठीक है, ये थर्ड व यूनिट है, स्मॉल थर्ड यूनिट है मिनट। 1 मिनट will be equal to 60 second। 1 minute will be equal to 60 second। ठीक है, 1 minute will be equal to 60 second। and 1 degree will be equal to 60 minute। 1 degree will be equal to 60 minute। and also 1 degree will be equal to 360 second। 1 minute will be equal to 60 second, 1 degree will be equal to 60 minute, and 1 degree will be equal to 360 second। 1 degree will be equal to 360 second। और 1 minute will be equal to 1 minute will be equal to 1 or 60 degree। 1 or 60 degree। 1 minute will be equal to 1 hour 60 degree and 1 second will be equal to 1 hour 60 degree। 1 second will be equal to 1 hour। 1 minute will be equal to 1 hour 60 degree and 1 second will be equal to 1 hour 60 minute। ठीक है, ये हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है। ठीक है, और ये हमारे पास 1 सेकंड है। ठीक है, ये 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 आवर 60 सेकंड और 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 160 डिग्री। 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री और 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री। ठीक है, 1 आवर 60 डिग्री। तो ये है हमारे पास प्लान एंगल। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट था प्लान एंगल के बारे में। उसमें हमने प्लान एंगल में रेडियन डिस्कस कर लिया। रेडियन की यूनिट ये हैं, ये प्लान एंगल की। ठीक है, और उसमें कुछ और बातें भी कर लिए।
ये था कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में प्लान एंगल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में सॉलिड एंगल्स और पहले मैं प्लान एंगल के एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं सॉलिड एंगल को डिस्कस करूँगा, फिर उसके सॉलिड एंगल के एमसीक्यूज़ को मैं डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।